आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं बंटवारा पार्टीशन की चर्चा करूंगा और इससे संबंधित कुछ कानून और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करूंगा इस वीडियो में। साथियों, जो बंटवारा और जो पार्टीशन है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको हम 2-4-5 मिनट में इसको हम एक्सप्लेन पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके कुछ कुछ पार्ट हम वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे, तब जाके वो कंप्लीट हो सकते हैं। साथियों, आज का जो मेरा विषय है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है और जिसका कि बंटवारा नहीं हुआ है और बंटवारे के पहले ही किसी ने बेच दिया, या तो आपने खरीद दिया या तो आप अपना हिस्सा आपने किसी दूसरे को बेच दिया, तो आप कोर्ट में किस प्रकार से डिफेंस कर सकते हैं और उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो एक वर्ड होता है बंटवारा। अब होता क्या है कि जैसे एक सामान्य भाषा में आपको समझाऊं, मान लीजिए कि कोई एक 200 बीघा का खेत है और हम दो भाई हैं और हमने कहा कि भाई तुम उस हिस्से से वहां तक 100 बीघा तुम खेती करो और 100 बीघा में हम खेती करते हैं। ऐसा करके आपने कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब आप जैसे मान लीजिए कि मालिक है 100 बीघा के, जिसके उसको आपने बेच दिया किसी तीसरे व्यक्ति को। अब क्या होता है, विवाद यहीं शुरू होता है कि भाई आपने क्यों बेच दिया। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप हैं तो ये आज का जो वीडियो है आपके लिए, कि अगर बंटवारा नहीं भी हुआ है तो भी आपके पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है आप उसको बेच सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आप समझिएगा, एक वर्ड होता है फैमिली अरेंजमेंट और एक वर्ड होता है फैमिली पार्टीशन। ये दोनों वर्ड अगर आप सामान्य भाषा में समझेंगे तो फैमिली अरेंजमेंट का मतलब होता है कि हमने आपसी एक बोलचाल में और विवाद को ना बढ़ाने के लिए समझौते किया था, हमने बंटवारा कर लिया कि भाई यहाँ हम खेती करेंगे, यहाँ आप खेती करेंगे। लेकिन ये पार्टीशन नहीं होता है। कई बार इस फैमिली अरेंजमेंट को हम फैमिली पार्टीशन समझ के कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं, जबकि ये फैमिली पार्टीशन नहीं है, ये फैमिली अरेंजमेंट है। और फैमिली पार्टीशन कब माना जाएगा, जब उसकी एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड में होगी और वो भी उस प्रोसेस से होगी जैसा कि रेवेन्यू कोर्ट में बताया गया है, तब जाके वो फैमिली पार्टीशन कहलाएगा। तो सबसे पहला जजमेंट आपके फेवर में क्या है कि फैमिली अरेंजमेंट जो है वो फैमिली पार्टीशन नहीं है। इस संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट आप स्क्रीन पे देखिएगा। अब दूसरा है साथियों कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने जो अपना हिस्सा है वो, जैसे हमने आपको बताया कि आपने अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टी को बेच दिया। अब इसमें क्या किया कि इसमें आपको पार्टी बनाया गया है कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन करने के लिए, तो आपको बचाव कैसे करना है। तो साथियों, इस संदर्भ में राइट ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास उसका कब्जा है, तो इसका पहला तरीका ये है कि देखिए, आप कोर्ट में जब गवाही हो तो जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, जिसने आपके खिलाफ केस फाइल किया, तो आप उससे ये जरूर कहलवाएं, उसे सवाल पूछें कि भाई ये बात तो सही है कि उसने जो उसने एरिया बेचा है उस पर उसी का कब्जा था, वो उसी पे निवास कर रहा था, वो उसके अधिकार पे था, भले ही पार्टीशन नहीं हुआ है, पार्टीशन का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, वो उसके पोजीशन में अगर है तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अब साथियों, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी कुछ लैंडमार्क जजमेंट है जिनको आप समझिएगा, जिनके माध्यम जिनमें ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई को शेयरर है, मतलब जो सह खातेदार है, अगर उसने अपना हिस्सा बेच भी दिया है तो वो बैड इन द आई ऑफ लॉ, मतलब कि कानून की नज़र में वो गलत नहीं कहलाया जाएगा और वो बेच सकता है। उसके पास अधिकार है कि वो उसको बेच सकता है और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको खरीद सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये 4 जजमेंट है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये जो जजमेंट हैं ये आपके लिए तब यूजफुल है जब बिना बंटवारे के या तो प्रॉपर्टी आपने बेच दिया है या तो बिना बंटवारे की प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया है। उस संदर्भ में जजमेंट आपके काम आएंगे। अगले पार्ट में मैं बंटवारे से संबंधित एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें कुछ अन्य जानकारी होगी।